लालकुआं के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किसानों के हित में एक दिवसीय क्षेत्रीय वृहत प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न कृषि पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया गया। साथ ही कई राज्यों के किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला के दौरान किसानों को रसायन युक्त खेती के दुष्प्रभावों और प्राकृतिक खेती के फायदों के बारे में जानकारी दी गई। कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने किसानों से अपील की कि वे धीरे धीरे केमिकल आधारित खेती को कम करें और प्राकृतिक तरीकों को अपनाएं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के प्रगतिशील किसानों ने भी हिस्सा लिया। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। आपने ठीक कहा कि ये एक दिन का कार्यशाला है और इसमें हमारे प्राकृतिक जो संस्थान है गाजियाबाद, उनकी एक तत्वाधान में और विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हम एक दिन का हमने ये कार्यशाला रखी है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं जो खेती में जागरूक हैं और जिसे हम प्रोग्रेसिव फार्मर भी कहते हैं, उनको हमें इसके बारे में एक बताना है कि अब जो खेती आप जो केमिकल की खेती आप कर रहे हैं आज के दिन में, उसको आप कम कीजिए और धीरे धीरे करके प्राकृतिक खेती की ओर आइए। हमारे साथ जो हम लोग किसान साथी हम सब जुड़े हैं, धान, गेहूं, उसका सब्जी और दलहनी फसलों के तेल वाली फसलों की हम खेती करते हैं, जिसमें कि हमारे जो गेहूं की बात करें तो देसी गेहूं पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान उनके द्वारा भी आह्वान किया गया है कि हमारे देश में जो दलहन इंपोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है, उसको कैसे भी धीरे धीरे कम किया जाए। तो हम दलहनी फसलों को भी प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा तेल की बात करें तो जो हमारा तेल वाली फसलें, चाहे सरसों हो, सूरजमुखी हो, चाहे जो ऐसी फसलें हैं, अलसी हो, इन सबको हम प्रमोट कर रहे हैं।